भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जीवन में संतान की कमी है? संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आखिरकार संतान की जो कमी है वो क्यों है, संतान प्राप्ति क्यों नहीं हो पा रही है। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज का जो मैं उपाय लेके आया हूँ, अगर आपने उसको अच्छे तरीके से कर लिया, अच्छे तरीके से सुन लिया, तो अवश्य रूप से संतान की जो प्राप्ति है वो होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको मैं बता दूंगा, अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो बस ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से आपके जीवन में अगर संतान की कमी है, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो अवश्य रूप से संतान की प्राप्ति होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा बताने वाला हूँ, अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और अच्छे समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, आपको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उनकी क्या है, एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना थी। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ देखा एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना थी। क्या? कि गुरुदेव, हमारे जीवन में संतान की बहुत ज़्यादा कमी है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार हमारे जीवन में इतनी ज़्यादा संतान की क्यों कमी है। ठीक है ना, हमारे किसी के विवाह को 3 साल हो गया, किसी को 5 साल, किसी को 8-8 साल हो गए, लेकिन फिर भी संतान की जो कमी है ना वो दूर नहीं हो पा रही है। और सब यही पूछ रहे थे कि आखिर क्या हो गया। हमने बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ करवा ली, लेकिन फिर भी संतान की जो कमी है ना वो दूर नहीं हो पा रही है। कृपया करके कोई उपाय बता दे। अब जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारी जो भी दिक्कत है, अगर संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही ना, तो अवश्य रूप से संतान की जो प्राप्ति है वो होगी ही होगी। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है। हमारे जीवन में जो संतान की जो कमी थी, वो संतान की कमी जो है वो दूर हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है और संतान की प्राप्ति हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि आज के जो भी आपके उपाय हैं सबसे समझ में आ जाए। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, इस उपाय को आपको करना क्या है। ठीक, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले उपाय में आपको एक नारियल लेनी है। ठीक, कौन सी लेनी है? नारियल लेना है। अब नारियल लेने के साथ साथ आपको क्या करना है, जैसे ही नारियल लेंगे, नारियल आपको कच्ची की पक्की, इसमें बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि कच्ची नारियल लेना है कि पक्की नारियल लेना है। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको कौन सी पक्की नारियल लेना है, जो जटा वाली होगी। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे लिया, लेने के साथ साथ आपको और क्या करना है, उस नारियल में थोड़ा सा चंदन लगा देना है। अब जैसे ही आप चंदन लगाएंगे, चंदन लगाने के साथ साथ आपको एक सफ़ेद कपड़ा भी चाहिए। कौन सा कपड़ा चाहिए? सफ़ेद कपड़ा। अब जब सफ़ेद कपड़ा आप लेंगे, जैसे रुमाल टाइप कुछ भी है, तो उस नारियल को उसी सफ़ेद कपड़े में अच्छे तरीके से बांध देना है। ठीक, अब जब बांध देंगे, बांधने के बाद आपको उसको लेके पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर।
आप जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, जितनी भी महिलाएं हैं, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिए ना, तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक है ना। ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, दूसरे उपाय में जितनी भी महिलाएं हैं, आपको सफ़ेद आकड़ी की जो है वो जड़ लेना है। क्या लेना है, सफ़ेद आकड़ी की जड़। सफ़ेद आकड़ी की जड़ ले लिया। सफ़ेद आकड़ी की जड़ लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने सफ़ेद आकड़ी की जड़ लिया, सफ़ेद आकड़ी की जड़ के साथ साथ आपको एक लाल धागा भी चाहिए। ठीक, क्या चाहिए, लाल धागा चाहिए। अब लाल धागा जैसे ही आपने लिया, उस सफ़ेद आकड़ी की जो जड़ है ना, उसको अच्छे तरीके से बांध लेना है। ठीक, बांधने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने बांधा, बांधने के बाद उसको लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको माता शोक सुंदरी वाली जगह में, कौन से, माता शोक सुंदरी की जगह में, माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो माता शोक सुंदरी की वाली जगह में बीचों बीच आपको क्या कर देना है, अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता उसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, 5 मिनट तक आप खड़े रहिए। और 5 मिनट तक आप खड़े रहने के बाद वो जो आपने धागा अर्पित किया था, अर्पित करने के साथ साथ ही उसको अपने कमर पे बांध दीजिए। 1 से 1.5 महीना उसको बांध के रखिए। आप खुद ही देखेंगे कि आपके जीवन में जो संतान की कमी है वो दूर होगी और संतान की जो प्राप्ति है वो अवश्य रूप से होगी ही होगी। तो ये था हमारा उपाय। इसको करने से बहुत सारे लोगों की मनोकामना, इच्छाएं पूरी हुई हैं। आपकी भी इच्छा मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी। और अगर आपके जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही ना, तो अवश्य रूप से संतान की जो प्राप्ति है वो होगी ही होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय अच्छा लगा होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दे।